सीताराम दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ और कहना चाहते हैं, बताना चाहते, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं आप सभी से। युवा संगठन धार्मिक सामाजिक ग्राम बलियार हमारे घर पड़ते हैं। एक चीज़, वोटर आईडी कार्ड के लिए जो हलचल मची हुई है पूरे बिहार में, इस हलचल मचने के कारण है गवर्नमेंट और चुनाव इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो भी चीज़ इस पर जब मर्जी होती है जो चीज़ थोप देते हैं पब्लिक के ऊपर। जब मर्जी हो राशन कार्ड के लिए कहे थे, जो फिंगर देने के लिए, ठीक है, हर व्यक्ति तो प्रदेश में थे, कोई कहीं थे, भाग दौड़ किए थे, सभी को अपने नौकरी चाकरी छोड़ के गए थे उसके लिए। उसके बाद सर्वे के लिए भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे। जो सर्वे होनी चाहिए हर चीज़, लेकिन एक तो कोई सीमा होना चाहिए, जो किस प्रकार से, उससे पहले जानकारी देनी चाहिए। एक बार पहले ज़मीनी हकीकत जानना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए, उसके बाद उस चीज़ पर काम की जाए तो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो आनन फानन में लेते हैं निर्णय और करना चालू तो अनर्थ का अनर्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार इसमें भी हुई है। अभी जो हलचली हुई है, इसको तुरंत से डिसीजन लिए गए हैं और आनन फानन कर दिए। कई बार ऐसे सोचते गवर्नमेंट की इस चीज़ से हमें वोट में फ़ायदे हो, कई बार फ़ायदे नहीं, उसके बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। आपको जो सोचते हैं, जो हर व्यक्ति का अपना अपना राय होगा। जो आपको चाहने वाले भी हैं ना, उसको जितने परेशानी होती है ना, वो आपसे नफरत करने लगते हैं। इसीलिए इस चीज़ को सोचना चाहिए। और हर बार बिहार को ही टारगेट किए जाते हैं कि जो हर चीज़, जो भी चीज़ होती है उस पर थोप दिए जाते हैं। आप इसको थोप दिए हैं। पहला नंबर तो ये चीज़ बताइए, जो तो कहे 2003 से क्या हर व्यक्ति के पास क्या जो 11 के क्या कागज़ अवेलेबल है? क्या जो 10वीं की, उसको सर्टिफिकेट भी प्रूफ देना होगा, देकर भी काम चल जाए हर चीज़। आप ये तो पहले बताइए, क्या ग्राम में पहले 1985 में या 86 में या 83-85 के आसपास क्या स्कूल भी थे? कितने स्कूल थे? कितने व्यक्ति स्कूल जाते थे? जब स्कूल ही नहीं जाते थे तो सर्टिफिकेट उसके पास कहाँ से आएगा? और कई तो 2003 के 9 में भी जुड़े हैं, वो बच्चे को कहाँ से क्या चीज़ को आपको डॉक्यूमेंट देंगे? हाँ, एक चीज़ है, इसमें सर्वेक्षण करते क्या क्या चीज़ अवेलेबल होते हैं, क्या क्या चीज़ पब्लिक के पास हो सकती है, वो चीज़ करवाते। सर्वे हुए थे इससे पहले, उसके ज़मीनी होंगे जिसको रिकॉर्ड में, उनको वो भी चीज़ को लेते थे, जो उसका माता पिता किसी एक दूसरे से तार जोड़ते, जोड़ करके इस चीज़ को पूरी ज़मीनी हकीकत जान लेते, तब जाके इसको सर्वेक्षण करते, इसको वोटर आईडी कार्ड करते, 1 साल के बाद भी करते थे। और इसको किसी त्यौहार का समय लेते, दुर्गा पूजा आते हैं उसके बाद लेते थे, ख़त्म होने के बाद हर व्यक्ति घर जाते हैं। फिर उसके बाद एक तो स्टैम्प लेते दिवाली के बाद का, जो दिवाली आते थे उसमें हर कोई घर आता है, उस समय इस चीज़ को करने के लिए कहते। उसके बाद फिर एक तो स्टैम्प लेते, छठ पूजा में आते हैं अमूमन घर, उस समय में करते थे। और उसके बाद फिर से एक बार होली के बाद आते हैं घर सब, होली में आते हैं तो होली के बाद इसको करते थे। 3 तो 4 तो स्टैम्प लेते थे, इसमें करते थे, एकदम बेहतर से बेहतर होते थे। और हर व्यक्ति इसमें नहीं तो उसमें किसी न किसी में आते ही थे घर, हर व्यक्ति आराम से करा लेते थे। इतना हाई तौबा भी नहीं होती। क्या फ़र्क पड़ता है, इतना दिन वोट हुए थे, वोटिंग हुई थी, सरकार बनी, क्या सभी के जीवन क्या सोने सोने का महल बन गया है? नहीं बने हैं। तो इस बार भी अगर जो एक बार अगर जो वोटिंग हो जाती तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाती? कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब बाद में आप इसको आराम से करते, अभी आनन फानन करते। आपको मालूम है ज़मीन हकीकत जुड़ी हुई नेता ही नहीं होती। आजकल क्या हो रहे हैं, अभी कुछ दिनों से देखने में ऐसी आ रही, ऐसे ऐसे कानून जैसे ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं रहते, कहते पढ़े लिखे, वो पढ़े लिखे एसी में बैठ करके और वो कानून बना रहे, ज़मीनी हकीकत जानते नहीं, वो घूमते नहीं हैं फील्ड में और बस अनादर आदेश दे देते। एक बार याद है, आप सभी को ही याद होगा, जो जो जिसको कहते हैं, जो बुद्धिजीवी कहते हैं लोग, कहे थे 4 केला खाने से ना, नीति आयोग, 4 केला जो खाते हैं ना वो गरीबी से ऊपर हो जाते हैं। पहले सरकार की है ये स्टेटमेंट है, जो 4 केला खाने के बाद वो अमीर हो जाएंगे, वो गरीबी में नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे व्यक्ति उसमें इसी में बैठ कर को जाइए ना, बच्चे को किसी को दीजिए ना, 4 केला क्या क्या 25 केला 20 केला खा जाएंगे। एक तो आदमी खा सकते हैं, खाते हैं भर दिन में, तो आप उसको क्या अमीर में घोषित कर दिए हैं? इसका क्या मतलब होता है? इसी प्रकार जब ज़मीन हकीकत नहीं जानते, पढ़े लिखे इसी में, और विज्ञान को जो मोबाइल में सोचे हुए है ना, देख देख करके, वही व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो है ना, ऐसे कानून लाते सिस्टम। आपको मालूम है, फॉर्म लाते लाते ना जो गरीब व्यक्ति है ना, फॉर्म लाते लाते ना पागल हो गया है, भरते भरते।
फॉर्म देने के लिए पैसा, उसके पास 2 रुपया के एक ठो बच्चे के एक ठो चॉकलेट देने के लिए पैसा नहीं रहते आदमी को। बच्चे रोते हैं लेकिन उसको चॉकलेट नहीं दे पाते, लेकिन आप इसको 75 ठो फॉर्म ही भरवाते देने के कहते हैं। फॉर्म भरने के लिए मालूम है सर्वे में कितने पैसे लगे हैं, ज़मीनी हकीकत किसी को पता है सर गवर्नमेंट को, और पता भी है सब चीज़, लेकिन फिर भी बोलते नहीं हैं और नहीं इस पर एक्शन लेते हैं। एक तो फॉर्म भरने के लिए ना 500 रुपया, 1000 रुपया तक, 200, 250, 300 रुपया फॉर्म भरवाने के लगा है हर व्यक्ति को। एक दिन उसके पास मजदूरी वो कर्ज ले लेकर दिए हैं, और फॉर्म लेने के लिए थोड़े जाते हैं तो 40 रुपया 30 रुपया भाड़ा लगते किराया मार्केट में जाने के लिए। फॉर्म उपलब्ध नहीं, आप जो चीज़ करते हैं उस चीज़ को उपलब्ध क्यों नहीं करवा देते पहले पब्लिक को, उसके बाद आप उसको चीज़ करवाइए। और इससे पहले जो मर्जी आते दे देते हैं आप स्टेटमेंट, जिसको करना है बस करना है। इस चीज़ के लिए समझिए, और विपक्ष को यही भी कहते हैं, विपक्ष भी अगर जो काबिल रहते हैं तो इसको संभालते, इसको समझते, लेकिन वो भी अपने राजनीतिक में धुन है, बस एनआरसी आ गया, एनआरसी आ गया, गलत फहमी फैलाते हैं। जागरूकता फैलाइए, पब्लिक को, सरकार को घेरिए, तर्क से घेरिए अपनी, कि कैसे इसको किया जाए कोई भी चीज़ को। तो आप अनदर बात करके हल्ला गुल्ला करके निकल जाइएगा आप लोग। तो इससे पहले सभी कोई सोचिए भाई, हम लोग और पढ़े लिखे अफसर को ज़रूरी है, लेकिन उसमें कुछ जिसको कहते हैं मूर्ख ही, उसको भी जरूरी, जो वो ज़मीन से जुड़े वो हालात को जानते हैं, तब जाकर अच्छे निर्णय लिया जा सकता है और लिया जाएगा और होगा। इसीलिए जय श्री सीताराम। कुछ भूल हो गया क्षमा कर दीजिएगा आप सभी से।